तो हेलो बच्चों, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूं आपका साहिल भैया और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग सीबीएसई इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो भी फ्रीक्वेंटली आ जो क्वेश्चंस हैं, जो कि तुम्हारे दिमाग में हर हमेशा चलते रहता है और तुम्हें कंफ्यूज करते रहता है और तुम्हें टेंशन देते रहता है कि भाई क्या अब होगा नहीं होगा, रिजल्ट ऐसा आ गया वैसा आ गया। क्योंकि अब तो सीबीएसई का क्लास 10th और क्लास 12th का रिजल्ट आ चुका है। बच्चे के साथ बहुत सिनेरियो हुआ है, किसी बच्चे को कंपार्टमेंट लग गया है, किसी बच्चे का 75% क्राइटेरिया जो रहता है वो क्रॉस नहीं हो पाया है, किसी बच्चे का मार्क्स किसी सब्जेक्ट में कम आ गया है। ठीक है, तो बहुत सारा केसेज है। तो कंपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है मैंने ऑलरेडी उसके लिए वीडियो बना के रखा हूँ, जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके तुम तुरंत चेकआउट कर सकते हो। एकदम कोई घबराने का बात नहीं है, एकदम कोई परेशानी होने का बात नहीं है। ठीक है, एकदम फ्री माइंड होकर के कंपार्टमेंट का एग्जामिनेशन दो। जिसको भी कंपार्ट लगे हैं बिना कोई टेंशन के, कोई घबराने का बात नहीं है, एकदम कोई दिक्कत का बात नहीं है, कोई बड़ा इंसिडेंस नहीं हुआ है तुम्हारे साथ। ठीक है, लाइफ का एक पड़ाव था जो कि अब आ गया है, तो तुमको इस चीज को फेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो अब चलते हैं हम लोग आज का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड। क्योंकि बहुत सारे बच्चे का क्या हुआ है कि वो पास हो गए हैं लेकिन उनका मार्क्स उस सब्जेक्ट में कम आ चुका है। ठीक है, और 75% क्राइटेरिया जो है 12th वाले स्टूडेंट के लिए, क्योंकि 10th वाले बच्चों के लिए उतना कुछ नहीं है कि मतलब परसेंटेज सिस्टम वगैरह, लेकिन क्लास 12th के जो भी बच्चे हैं उनको जेई वगैरह में 75% क्राइटेरिया को फॉलो करना रहता है। तो इसलिए वो पूरा घबराए हुए हैं बहुत सारे बच्चे कि कैसे क्या होगा। ठीक है, तो कोई घबराने का बात नहीं है, साहिल भैया इज देयर फॉर यू। तो ये वीडियो तुम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये सारा जो क्वेश्चन है तुम्हारे लोगों के दिमाग में रहता है कि अब इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन में क्या होगा, कैसे क्या करेंगे। ठीक है, तो इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन पहला क्वेश्चन तुम्हारे मन में आता है कि भाई इंप्रूवमेंट एग्जाम क्या एक सब्जेक्ट का दे सकते हैं या फिर एक से ज़्यादा सब्जेक्ट का दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बाबू, यहाँ पे सिनेरियो है। कैसे सिनेरियो है देखो, समझाते हैं सारा चीज़। क्लास 10th का सिनेरियो अलग है, क्लास 12th का सिनेरियो अलग है। अब कैसे अलग है तो देखो बाबू, अगर तुम सेम ईयर में, सुनते जाना एकदम ध्यान से बिना स्क्रिप्ट किए हुए, अगर तुम सेम ईयर में चाहते हो कि तुम इंप्रूवमेंट देना, ठीक है, क्लास 10th या क्लास 12th, तो क्लास 10 का बच्चे 2 सब्जेक्ट में दे सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। और क्लास 12 के बच्चे 1 सब्जेक्ट में दे सकते हैं। समझ में आ गया। आप बोलोगे भैया जिसके 4 से 5 सब्जेक्ट में ही कम मार्क्स आ गए हैं तो वो क्या करेंगे। तो बाबू उसके लिए भी ऑप्शन है। उसके लिए क्या है कि तुमको नेक्स्ट ईयर का इंतजार करना पड़ेगा, जब जूनियर्स बैच का एग्जामिनेशन होगा फरवरी और मार्च के टाइम। ठीक है, तो तुमको वहाँ पे चांसेस मिलेगा कि तुम फुल सब्जेक्ट मतलब 5 है, 6 है, 4 है, जो भी सब्जेक्ट है तुम सभी का जा करके पेपर दे सकते हो, एग्जामिनेशन दे सकते हो। समझ में आ गया, कोई घबराने का बात नहीं। सेम अप्लीकेबल है क्लास 10th और क्लास 12th के लिए, लेकिन नेक्स्ट ईयर तुमको देना होगा। अगर एक सब्जेक्ट से ज़्यादा है 12th वालों का, और अगर क्लास 10th वालों का 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा कम मार्क्स आया हुआ है तो वो जूनियर्स बैच के साथ देंगे। समझ में आ गया ना बात को, एकदम कोई घबराने का बात नहीं, कोई कंफ्यूजन अब इसमें नहीं रहा इस क्वेश्चन में। तो अब चलो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इंप्रूवमेंट एग्जाम से रिलेटेड कि क्या अगर कम मार्क्स तुम्हारा आ गया इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन में। बहुत सारे बच्चे को अब यहाँ पे दिक्कत रहता है, टेंशन रहता है क्या कि भाई अब क्या होगा, मेरा मार्क्स भाई कम आ जाएगा। देखो पहली बात कि मार्क्स कम आना नहीं चाहिए। आई होप तुम लोगों का मार्क्स कम नहीं आएगा। तुम लोग मेहनत करके 1 महीने का टाइम मिला है जून में, रगड़ के पढ़ो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2 सब्जेक्ट है क्लास 10th वालों के लिए और 1 सब्जेक्ट है क्लास 12th वालों के लिए। तो जिस भी सब्जेक्ट में तुम कर सकते हो और कम मार्क्स आया हुआ है उसी को पकड़ो, ताकि तुम्हारा 75% क्राइटेरिया है 12th वालों के लिए, खास करके मैं बोल रहा हूँ। तो उस सब्जेक्ट को पकड़ो जिसमें कम मार्क्स आया हुआ है, उसको रगड़ के पढ़ लो, एग्जामिनेशन दे देना, इंप्रूवमेंट हो जाएगा मार्क्स में, तुम्हारा 75% क्राइटेरिया क्रॉस हो जाएगा। समझ में आ गया ना। तो दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा ये था कि अब इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन में मार्क्स अगर कम आ गया तो हम क्या करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में रहता है कि चलिए ठीक है इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन तो दे दिए, लेकिन अगर उसमें भी मार्क्स कम आ जाएगा तो क्या करेंगे। तो देखो जिस भी सब्जेक्ट में मार्क्स कम आएगा, कम से कम ऑलरेडी तुम उस सब्जेक्ट में पास तो हो ही चुके हो पहले, लेकिन तुम इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई किए थे। तो देखो क्या होता है ना कि अगर किसी बच्चे का फिजिक्स में मार्क्स कम आया था, ठीक है 35 आया था मान लो पहले, और फिर से इंप्रूवमेंट देने के बाद 30 आ गया, तो ये जो 35 वाला मार्क्स था ना बाबू, इसको ले लिया जाएगा। तुम्हारा जो मार्कशीट देगा इंप्रूवमेंट का, जब मार्कशीट तुम्हारा निकलेगा इंप्रूवमेंट का, तो उस मार्कशीट में तुम्हारा जो पहले वाला मार्क्स आया हुआ था 35 नंबर, उसी को देगा। ऐसा नहीं कि इंप्रूवमेंट एग्जाम में जो मार्क्स आ गया वही दे देगा, अगर कम मार्क्स आ गया तो उसको काउंट कर लेगा। नहीं, जो पहले मतलब जो बेस्ट मार्क्स है दोनों में से जो बेस्ट है उसको सेलेक्ट किया जाता है। समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब एक क्वेश्चन रहता है कि इस बार इंप्रूवमेंट एग्जाम के कितने चांस मिलेंगे। तो बाबू इसमें भी 2 केस है। कैसे, तो एक केस है तुम्हारा जुलाई और एक मिलेगा तुमको फरवरी मार्च के बीच, जो तुम्हारा जूनियर होगा। जो तुम्हारे सीनियर बैच के लिए था सिस्टम वही तुम्हारे लोगों के लिए भी एप्लीकेबल है। समझ में आ गया ना। तो तुमको 2 चांसेस मिल रहे हैं। समझ में आया। अब देखो तुम्हारा है कि इंप्रूवमेंट एग्जाम का सिलेबस क्या होगा। अब भैया बहुत डर गए हम तो, सिलेबस और बढ़ेगा क्या। तो देखो कुछ सिमिलर ये सिलेबस मोटा मोटी, ठीक है, समझ में इतना तुम लोग रख लो। ठीक है, कुछ बदलाव उतना ज़्यादा है नहीं। समझ में आ गया, इतना इतना चीज़ समझ में आ गया बाबू। अब देखो तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन ये रहता है कि इंप्रूवमेंट एग्जाम देना प्रॉफिट होगा या लॉस। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ना बाबू, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 12th के लिए। क्लास 12th के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है पूछोगे भैया कि देखो बाबू, अगर किसी का 75% क्राइटेरिया, क्लास 10th में मतलब उतना परसेंटेज सिस्टम वगैरह कुछ मायने नहीं देता है, ठीक है, लेकिन क्लास 12th में जेई वगैरह में जो एक रिस्ट्रिक्शन है कि 75% क्राइटेरिया रहना चाहिए, ठीक है,
तो इस वजह से 75% के क्राइटेरिया को जो तुम क्रॉस करना चाहते हो, तो इंप्रूवमेंट में अगर मान लो फिजिक्स में कम आ गया या केमिस्ट्री में कम आ गया या मैथ में कम आ गया, तो उसको प्रिपरेशन रगड़ के पढ़ के 1-1.5 महीना में तुम उसको इंप्रूव कर लो रिजल्ट को, तुम्हारा तुरंत 75% क्राइटेरिया अगर 3-4% से छूट रहा है तो तुम्हारा तुरंत क्रॉस हो जाएगा, कोई दिक्कत का बात नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा प्रॉफिट कहलाता है क्लास 12 के लिए। ठीक है, प्रॉफिट में तुम्हारा रहता है, लॉस इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, ये तो तुम्हारा मार्क्स में बढ़ोतरी ही दिलवा रहा है ना। अगर बढ़ोतरी नहीं हो रहा है तो जो पहले आया था मार्क्स वही रह जाएगा। समझ में आया कि नहीं? अब देखो एक क्वेश्चन और आता है तुम्हारे लोगों के दिमाग में कि इंप्रूवमेंट एग्जाम कौन कौन दे सकते हैं। ठीक है, तो इंप्रूवमेंट एग्जाम दोस्तों बाबू जो पास हो चुके हैं, एकदम याद रखना है, जो पास हो चुके हैं वही दे सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ उसका मार्क्स कम आना चाहिए। मतलब वो जो जितना सोच रहे थे कि भाई हम तो एग्जाम दे के आए, हमको 60-70 नंबर आना चाहिए था, लेकिन हमको आ गया मात्र 40 नंबर 35 नंबर, हम खुश नहीं है, जिस वजह से मेरा परसेंटेज इफेक्ट कर गया है। तो हमको इंप्रूवमेंट दे करके उस सब्जेक्ट में निकल जाना है और अपना मार्क्स को इंप्रूव करते हुए परसेंटेज को भी इंप्रूव कर लेना है। समझ में आ गया ना? तो पास वाले बच्चे सिर्फ इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन दे सकते हैं। इंप्रूवमेंट एग्जाम का फॉर्म कब से फिल अप होगा? ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन रहता है बहुत ज़्यादा अभी सबके मन में है, कमेंट में भी आएगा हमको कि भाई इंप्रूवमेंट एग्जाम का भैया कब से फॉर्म होगा, कब से होगा? तो देखो बाबू, जब भी होगा मैं तुरंत सबसे पहले तुम्हें इसी चैनल पे सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड मिलेगा कि कब तुम्हारा डेट आएगा इंप्रूवमेंट का, कब कंपार्टमेंट का आएगा। ठीक है, तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, भैया को सपोर्ट करो, कोई दिक्कत का बात नहीं है। हमेशा गाइडलाइन प्रोवाइड करने के लिए मैं तत्पर हूँ। ठीक है, हमेशा ऑलवेज अवेलेबल योर साहिल भैया। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखो इसका तो आंसर यही है भाई कि आई विल इन्फॉर्म यू इमीडिएटली, तुरंत तुम लोग को इन्फॉर्मेशन चला जाएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन रहता है कि इंप्रूवमेंट एग्जाम देने से क्या एडमिशन लेने में देरी होगी? तो देखो बाबू, हाँ इसमें थोड़ा सा हम कह सकते हैं ना कि हाँ थोड़ा देरी होगी, क्योंकि देखो रिजल्ट बनने में थोड़ा सा लास्ट अगस्त तक चला जाता है। ठीक है, या स्टार्टिंग के सितंबर में भी कभी कभी होता है, ज़्यादा लेट हुआ तो आएगा, लेकिन अगस्त तक प्रिडिक्टेड रहता है कि तुम्हारा रिजल्ट आ ही जाएगा, क्योंकि ज़्यादा कॉपी वगैरह नहीं रहता है, तो इस वजह से आ जाएगा। तुम्हारा जुलाई में एग्जाम हुआ तो अगस्त में आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ है यहाँ पे, एडमिशन तुम जहाँ लेना चाहते थे हो सकता है वहाँ पे एडमिशन फिर ना हो, क्योंकि लेट तुम्हारा हो चुका है। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए तुमको थोड़ा ध्यान देना होगा, लेकिन फायदा भी तो हो रहा है, तुम्हारा मार्क्स बढ़ रहा है। ठीक है, इंप्रूव हो जा रहा है रिजल्ट। लेकिन हाँ एक चीज़ तुमको ध्यान देना है कि मैक्सिमम जगह एडमिशन हो जाता है, थोड़ा तुमको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन एडमिशन हो जाएगा लास्ट के अगस्त तक या फिर सितंबर के 15 सितंबर तक एडमिशन सब जगह हो रहे होते हैं। ठीक है, तो कोई घबराने का बात नहीं है। अब सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन क्या एराइज होता है कि मार्कशीट पे क्या इंप्रूवमेंट एग्जाम लिखा रहेगा? ये जो टेंशन है ना सबके दिमाग में कि भाई हाँ अब क्या करें, अब तो मेरा जिंदगी बर्बाद हो गया, अब तो मेरा लाइफ एकदम स्पॉयल हो गया। ठीक है, एकदम पूरा, हम अब क्या करें, मेरा तो मार्क्स कम आ गया, इंप्रूवमेंट एग्जाम भी दे दिए, लेकिन अब तो मेरा मार्क्स का कोई वैलिड नहीं रहेगा। ये सब जो मिथ है, ठीक है, कि इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन लिखा रहेगा तो मेरा कहीं भी वैलिड नहीं है, तो कान खोल के सुन लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ भी तुम जाओगे, चाहे तुम जेई जाओ करने जाओ, चाहे तुम यूपीएससी करने जाओ, चाहे तुम मेडिकल करने जाओ, ठीक है, सब जगह इक्वल वैलिड तुम्हारा है वो। ठीक है, जो तुम्हारा मार्कशीट सीबीएसई दिया था पहले, सेम टू सेम वही मार्कशीट रहेगा। बस उसमें एक चीज लिखा रहता है, अप्लाइड फॉर इंप्रूवमेंट। ठीक है, अप्लाइड फॉर इंप्रूवमेंट लिखा रहता है, बस। समझ में आ गया ना? तो अप्लाइड फॉर इंप्रूवमेंट लिखा रहता है क्योंकि तुम अपने मार्क्स को इंप्रूव कराए हो, इसलिए खुद को प्राउड महसूस करवाओ कि भाई हम तो मार्क्स कम लाए थे, लेकिन हम तो इंप्रूव करके अपना मार्क्स को ही इंप्रूवमेंट कर लिए। ठीक है, तो समझ में आया? कोई डरने का बात नहीं, कोई घबराने का बात नहीं, सभी जगह सेम वैलिड है तुम्हारा मार्कशीट। ठीक है, कोई भी फील्ड में जाओ, बात को समझ में आ रहा है ना? कोई डरने का बात नहीं है, तुम्हारा मार्क्स बहुत अच्छे से इंप्रूव हो जाएगा, कोई घबराने का बात नहीं है, तुम लोगों का कोई लाइफ बर्बाद नहीं हुआ है। ठीक है, और एक चीज़ हम बोलना चाहते हैं कि जो बच्चे का 4 से 5 सब्जेक्ट खराब हो गया है, ठीक है, और वो नेक्स्ट ईयर का इंतजार नहीं करना चाह रहे हैं इंप्रूवमेंट के लिए, और उसको सेम ईयर में ही निकालना है, ठीक है, तो एक चीज़ कर सकता है वो एनआईओएस है। एनआईओएस का मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। इसमें कोई दिक्कत का बात नहीं रहता है। जो भी सब्जेक्ट तुम्हारा मतलब खराब गया है, 4-5 सब्जेक्ट, उस सारे का तुम री एग्जामिनेशन दे सकते हो कोई भी मंथ में। स्टूडेंट के ये मतलब बेनिफिट के लिए एग्जाम कराया जाता है। ठीक है, ऑन डिमांड स्टूडेंट एग्जामिनेशन है ये। ठीक है, तो तुम इसके साइट पर जाकर अपना फॉर्म भर सकते हो और सब्जेक्ट से रिलेटेड अपना अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो जो भी सब्जेक्ट में तुम्हारा सीबीएसई का जो भी सब्जेक्ट में अच्छा मार्क्स आया है, उसका मार्क्स तुम्हारा प्रैक्टिकल मार्क्स के साथ ट्रांसफर हो जाएगा एनआईओएस में, और जो सब्जेक्ट तुम्हारा खराब गया था उसका तुम एग्जामिनेशन जाके दे सकते हो बिना साल बर्बाद किए हुए। समझ में आ गया ना? तो कोई दिक्कत का बात नहीं रहता है बाबू, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी नहीं है। हर चीज़ का उपाय है, हर चीज़ का ऑप्शन है, खुद को कमजोर मत समझो। और हाँ याद रखना, एनआईओएस का भी जो मार्क्स है ना, फुल्ली इंडिया में सब जगह वैलिड है, चाहे कहीं भी तुम जाओ, कोई घबराने का बात नहीं है। बात को समझ गए? और यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जो क्लास 10 का सेम ईयर का जो 2 सब्जेक्ट का जो सिस्टम है, ये तुम्हारा अप्लाई होगा, और ये क्लास 12 का सेम ईयर का 1 सब्जेक्ट का ये तुम्हारा अप्लाई होगा स्कूल से। ठीक है, ये तुम्हारा स्कूल से, स्कूल वाले ही अप्लाई करेंगे, क्योंकि एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट का है, तो स्कूल वाले ही अप्लाई करेंगे और एडमिट कार्ड भी देंगे, एडमिट कार्ड भी देंगे। ठीक है, और ये तुम अप्लाई करोगे, ये तुमको खुद एज ए प्राइवेट कैंडिडेट तुमको जाके अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, अप्लाई करना होगा। समझ में आ गया ना? समझ में आया भाई? तो तुमको एक कॉलम रहेगा सीबीएसई के साइड में, ऑप्शन प्राइवेट कैंडिडेट, तुम वहाँ पे जाके अपना फॉर्म रजिस्टर कर सकते हो जितने भी सब्जेक्ट का तुम इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन देना चाहते हो। ठीक है,
तो यही था तुम्हारा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तुम लोगों के दिमाग में रहते हैं, ठीक है। मैं पूरा कोशिश किया था इसमें कवर करने का, और हर चीज़ तुम्हारा क्लियर हो गया होगा। डाउट, फिर भी जो डाउट बचा है या कुछ तुम्हारे दिमाग में रह गया है तो कमेंट करो, मैं जल्द से जल्द उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो भी दोस्तों के साथ ऐसा केसेस हुआ है तो उसको तुम जाकर अपने वीडियो को शेयर कर सकते हो, ठीक है। उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। साहिल भैया को भी सपोर्ट दिखाओ और अपना इन्फॉर्मेटिव वीडियो तुम लोगों के लिए कंटिन्यूसली आते रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो चलो, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, ठीक है।